16.4 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री 2023 में एफिलिएट मार्केटिंग पहुंच चुका है ऑन इंस्टाग्राम। मतलब इन्फ्लुएंस करके एफिलिएट करने का मेथड 16.4 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। उसके बाद आप ये अकाउंट्स देख लो जिनमें बहुत ही कम फॉलोइंग है और ये बना रहे हैं 80 लाख रुपए से लेकर 8 करोड़ रुपए सालाना, ये अकाउंट्स जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग करके। उसके बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी एक क्वेश्चन होगा, इज इंस्टाग्राम गुड फॉर एफिलिएट मार्केटिंग? क्या इंस्टाग्राम अच्छा है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या नहीं? एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क्स, इंस्टाग्राम हैज मोर देन 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स। 2 बिलियन कितना होता है? एक बार जीरो काउंट करके नीचे लिखकर मुझे जरूर बताना। मोर ओवर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स यूज द प्लेटफॉर्म फॉर प्रोडक्ट डिस्कवरी एंड शॉपिंग। दिस मेक्स इंस्टाग्राम ग्रेट फॉर recommendation, new products and earning commissions of purchase। तो गाइस दिस इज तौहीद अहमद और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम में आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा और बहुत सारे तरीके हैं टू सेल यूर प्रोडक्ट्स। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको आता नहीं है कि सेल कैसे करते हैं, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आप जस्ट एक मेथड यूज करते हो कि आपने पोस्ट करना स्टार्ट किया, आपने लिंक अपने बायो में लगा दी और बस आप पोस्ट किए जा रहे हो और आपको मिल रहा है ये। तो इससे बचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग की कैसे जाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है और इंस्टाग्राम खुद ही बोलता है कि आओ मुझ पे बिजनेस करो। ये आप जाकर उसके वेबसाइट पे खुद पढ़ सकते हैं, राइट? सो दोस्तों नाउ ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग हिडन फॉर्मूला। यहाँ मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी पूरी तैयार की है। मैं आपको यहाँ पर पूरा बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज कर सकते हो। वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, नए मेहमानों सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना है जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम में जाओ और स्विच टू अ क्रिएटर अकाउंट। क्रिएटर अकाउंट में बहुत सारे बेनिफिट है, तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट में स्विच करना है, क्योंकि आप जब वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग करने जाते हो या कुछ सेल करने जाते हो तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके मोस्टली सेल करते हो। सो फर्स्ट स्टेप है ओपन योर इंस्टाग्राम अकाउंट, सेलेक्ट सेटिंग, गो टू अकाउंट, टैप स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट, चूज द कैटेगरी दैट बेस्ट describe your affiliate niche and the 6 point enter your contact information। ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है और आपको पहले अपने अकाउंट को स्विच करना है क्रिएटर्स अकाउंट में। बहुत ज्यादा इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट अगर लिए हो तो जरूर मुझे टैग करो ऑन इंस्टाग्राम, ताकि मैं देखूं कि आप सीरियस हो या नहीं हो। उसके बाद भी मैं और भी वीडियोस लेके आऊं। तो इंस्टाग्राम पे डालो, मेरा यूजर नेम यहाँ पर आ गया होगा, इस यूजर नेम को डालो और मुझे टैग करो। मैं देखूंगा कि आप सीरियस हो इस बारे में या नहीं हो, कितने लोग एक्शन टेकर हैं, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट। नाउ आफ्टर स्विचिंग इनटू क्रिएटर्स अकाउंट, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे और सेकंड स्टेप है चूज द राइट एफिलिएट नेटवर्क। यस, आप बहुत सारा एफिलिएट नेटवर्क चूज कर लेते हो या देखते हो जो दिख रहा है सामने जिससे लोग अर्न कर रहे हैं, चलो वही चूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको इनमें से कुछ एक या दो ही एफिलिएट नेटवर्क को चुनना है। आप सब पर बना लो अपना अकाउंट, लेकिन चुनना एक या दो को ही है और उनके ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि अगर आप अमेजोन का कोई और लिंक लगा रहे हो अपने बायो में, लिंक लगाने की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, या क्लिक बैंक का या सीजे एफिलिएट का, और उसी लिंक से बंदा कोई और प्रोडक्ट भी अगर परचेस करता है, उसी लिंक के थ्रू जाता है वेबसाइट पे, पूरा स्क्रॉल करता है और कोई और प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तब भी आपको कमीशन मिलेगा। और दो प्लेटफॉर्म पे अगर आप सिर्फ काम करोगे तो आप उस प्लेटफॉर्म को मास्टर करते जाओगे। आपको उसकी साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी कि कैसे ये प्लेटफॉर्म लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और सेल कर रहा है। तो हमेशा दो ही प्लेटफॉर्म चूज करो एंड उनके प्रोडक्ट का एफिलिएट करो। और यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफिलिएट करने जा रहे हो तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो कि देखो आप क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, ठीक है? किसका यूज कर रहे हो? सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तो वहां पर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है? अब ये जो डिफरेंट लोग होते हैं ये अलग अलग नीश के होते हैं या कुछ बस आपको देखने आ गए एंड ऑल द थिंग्स, राइट? आपको पता है कि किस तरह की ट्रैफिक होती है। ओके, ट्रैफिक का जो मुद्दा है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप मेरी और वीडियोस चेक कर सकते हो, वहां पर मैंने कहीं ना कहीं ट्रैफिक की बात की होगी, राइट? 3 काइंड ऑफ ट्रैफिक होता है, राइट? तो अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है जब आप एफिलिएट करना स्टार्ट करो तो सिर्फ एफिलिएट पर ही आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है? आपको स्पॉन्सरशिप पे भी फोकस करना है, आपको स्पॉन्सरशिप लेना है।
कोलैब करना है अलग अलग ब्रांड्स के साथ, उनको खुद मेल करके अप्रोच करना है कि ये हमारी प्रोफाइल है, हम इस पर बिजनेस करते हैं, एफिलिएट करते हैं, अगर आप अपना प्रोडक्ट दें तो हम आपके प्रोडक्ट को शो करेंगे, राइट। तो ऐसे करके आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ एफिलिएट पे ध्यान दोगे तो आप ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप एफिलिएट करना स्टार्ट करो। ओके, नाउ अगेन मैप पे आओ और यहाँ पर देखो शेयर अ सेल जो एक एफिलिएट नेटवर्क है उसका देखो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। शेयर अ सेल आई थिंक आप उस पर रजिस्टर हो या नहीं हो वो मुझे आप नीचे कमेंट में करके बताना। और अगर आप और भी बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क पे रजिस्टर हो तो एक लिस्ट नीचे दे दो कि जो लोग आ रहे हैं जिनके पास नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको पता चल जाए नेटवर्क्स के बारे में, एंड वो भी वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर लें। ओके, तो शेयर अ सेल एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज मिलता है, जैसे अर्निंग्स पर क्लिक, मतलब कि आपके लिंक पर अगर कोई क्लिक भी करता है तो आपको अर्निंग होगी, राइट। इसको CPA बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिवर्सल रेट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज सेल अमाउंट भी होता है, एवरेज कमीशन भी होता है। मतलब ये कुछ बेनिफिट मैंने निकाले हैं जो शेयर अ सेल में एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो शेयर अ सेल में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मस्ट मेक अकाउंट देयर, वो भी एक काफ़ी अच्छा खासा एफिलिएट नेटवर्क है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे और देखते हैं थर्ड पॉइंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज हियर यू कैन सी इन्फ्लुएंस बाय कंटेंट। अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया, स्विच टू अ क्रिएटर अकाउंट, आपने क्रिएटर अकाउंट बना लिया, बायो सब जो बेसिक है वो आपको पता है, बायो लिखना है, एंड यू कैन सी दिस अकाउंट्स, राइट। दिस अकाउंट्स आर मेकिंग 80 lakhs to 8 crore, मतलब 100K to $1 million पर ईयर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ब्यूटी का कर रही हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है ब्यूटी का एंड ऑल द थिंग्स, राइट। इनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये अकाउंट चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, राइट। एंड अगर आप ये अकाउंट चेक करते हैं, ये काफ़ी अच्छा अकाउंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रो किया और ये सिर्फ एफिलिएट करती हैं, राइट। तो आपको अपना बायो काफ़ी अच्छा लिखना है, उसमें लिंक ज़रूर देना है और अपने बायो को रेडी कर लेना है, अपने प्रोफाइल को रेडी कर लेना है। मैंने बेसिक चीज़ यहाँ पर कवर नहीं की है क्योंकि बेसिक सबको आज के समय में पता है, हर दूसरा बंदा बता रहा है। मैं मेन चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि सेल कैसे करना है, राइट। चूज द राइट एफिलिएट नेटवर्क। आपको एफिलिएट नेटवर्क के बारे में पता चल गया। अब आपने दो चीज़ कंप्लीट कर ली है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जिससे आपका पूरा गेम बनेगा, और इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस बाय कंटेंट। इन्फ्लुएंस बाय कंटेंट, यहाँ पर देखो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है पोस्ट व्हेन योर ऑडियंस इज एक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग ऑन इंस्टाग्राम। जब आपकी ऑडियंस एक्टिव है तभी आपको पोस्ट करना है। ये आप अपने इनसाइट में जाकर देख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मेरा इनसाइट है, ऐसी आपका भी इनसाइट होगा। आप जाएं चेक करें, जब आपके ऑडियंस एक्टिव है तभी पोस्ट करें। सेकेंड है शेयर मोस्टली नॉन प्रोमोशनल कॉन्टेंट। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे हैं या कोई भी डिजिटल हो, फिजिकल हो या कोई सर्विस हो, उसको प्रमोट करने लगे तो वो सिर्फ वही प्रमोट करते जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ऐसे भी कंटेंट देने हैं जो उनको एजुकेट करे अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट। बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बतानी है, अलग अलग हाईलाइट्स लगानी है, जो आपका पीक पॉइंट हो, आपकी अर्निंग हो, ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करनी है, राइट। मतलब एक स्टोरी बतानी है, एक स्टोरी बनानी है। आप मेरे हाईलाइट्स जाकर चेक करो मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आइडिया लगाओ कि कैसे ये चीज़ें करते हैं, राइट। सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। तो आपको हमेशा प्रमोशन नहीं करना है, आपको डिटेल में जाकर चीज़ों को बताना है, लोगों को एंटरटेन करना है, एजुकेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है तो। फिर लास्ट में जो मैंने लिखा है पिक अ नीश, राइट। अब आपने थोड़ा मोड़ा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक नीश पिक कर लेना है। चाहे वो फिटनेस हो या वेल्थ हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, तीनों में से जो तीन बड़े नीश होते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो नीश होते हैं। मतलब इन तीनों नीशों में से कोई ऐसा माइक्रो नीश ढूंढ लो एंड उस पर ही सिर्फ कॉन्टेंट बनाओ। जैसे मैंने ये बताया, जो आईडीज़ हैं इतना पैसा बना रही हैं, तो ये देखो, ये फैशन, ट्रैवल एंड ब्यूटी, ये तीन नीश को कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा एक ही में जाओ, सफिशिएंट रहेगा। जैसे यहाँ पर ये कवर कर रही हैं ज़्यादातर ब्यूटी, राइट। ब्यूटी एंड फैशन दोनों सिमिलर है, तो ये उसी को कवर कर रही हैं। एंड सेम ये ऐना का अकाउंट है, ऐना बहुत ही अच्छा एफिलिएट करती हैं और ये भी सिर्फ लाइफ स्टाइल फैशन को ही कवर करती हैं। आप यहाँ पर इनका देख भी सकते हो। तो एक स्पेसिफिक नीश में जाओ जिसमें आप अपना खुद का चेहरा भी दिखा सकते हो और चेहरा नहीं भी दिखा सकते हो, दोनों ही करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है मेक अ ब्रांड और रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रेटजी और विजुअल स्टाइल। अब देखो यहाँ पर इस प्रोफाइल को देखो, ये एक एफिलिएट प्रोफाइल है और जब आप
अपना फेस शो नहीं करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोग आपको पहचाने, एक ब्रांड बनाओ, एक विजुअल स्टाइल हो आपका, जैसे ये एना का, राइट, आप यहाँ पर देख के ही बता दोगे कि ये इनकी प्रोफाइल है। ओके, तो ऐसे करके आपको इस पर काम करना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पॉइंट कवर हो गया। और जब आपके ये चारों पॉइंट फुलफिल हो जाए तो उसके बाद आपका पांचवा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब आपने एक गेम स्टार्ट कर दिया जिसमें आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पांचवा पॉइंट क्या है, ट्रैक एफिलिएट परफॉर्मेंस। अब आपका जब सेल आना स्टार्ट हो गया तो अब आपको अपना जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रांड अवेयरनेस, यूज पोस्ट इनसाइट टू डिस्कवर हाउ पीपल फाइंड योर कंटेंट, बी डेट द एक्सप्लोर पेज देयर फीड और डायरेक्टली थ्रू योर प्रोफाइल, राइट। अब आपके प्रोफाइल में एक इनसाइट का ऑप्शन होता है, आप उसमें जाओ एंड सारी चीज़ें देखो, लोग कब क्लिक कर रहे हैं, कौन सा जेंडर है, क्या एज है, एंड ऑल द थिंग्स आपको ट्रैक करना है एंड डेली ट्रैक करना है। इसके अकॉर्डिंग ही आप पोस्ट करोगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपके नेक्स्ट एक्शन होंगे, स्टोरीज होंगी एंड कब पोस्ट करना है, कब पोस्ट नहीं करना है। तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल एक्टिविटी, अब प्रोफाइल पे जाओ और चेक करो कि कितने लोग आपके लिंक को, जो बायो में लिंक होता है ना, कितने लोग क्लिक करते हैं, और ये भी आपको मिल जाएगा इनसाइट में। और ये जो चीज़ है ये उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपके लिए पानी आपके जीवन में, क्योंकि अगर लोग क्लिक नहीं करेंगे तो वो सेल नहीं होगा और आप कमीशन कमाओगे नहीं। तो इसीलिए जो प्रोफाइल एक्टिविटी है वो आपको डेली मेजर करना जरूरी है कि लोग आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने कंटेंट को बदलना पड़ेगा, उसमें कॉल टू एक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा कि लोग आपके प्रोफाइल तक पहुँचे। बिकॉज रील्स पे आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, आपकी रील वायरल हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसमें कॉल टू एक्शन नहीं दोगे कि जस्ट गो टू माई प्रोफाइल एंड चेक दिस लिंक, तो लोग आपके उस लिंक तक नहीं पहुंचेंगे और आपको कमीशन नहीं मिलेगा। वो भी एक आर्ट है, एक स्ट्रेटजी है। एंड उसके बाद इंगेजमेंट रेट, अब आपने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है, रील्स बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, सारा अपनी स्ट्रेटजी बैठा ली है, अब लोग इंगेज कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपने जो भी कंटेंट पोस्ट किया था वो वायरल हुआ था, जो भी नीश है आपकी उसमें का एक कंटेंट, अब उसके अकॉर्डिंग एंड उसी के बेस पे आपको अपने कंटेंट तैयार करने हैं, नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। इससे क्या होगा, जो लोगों ने आपके उस पोस्ट को देखकर आपको फॉलो किया था, जो पोस्ट वायरल हुई थी या अच्छा व्यू या लाइक लेके आई थी, उसी बेस पे लोग आपके प्रोफाइल को लाइक करेंगे एंड इससे आपकी ग्रोथ और नेक्स्ट लेवल जाएगी और सेल आएगा, राइट। नाउ सेकंड लास्ट पॉइंट, 7 टिप्स टू मेकिंग मोर एफिलिएट सेल्स ऑन इंस्टाग्राम। और ये वो चीज़ है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है टू डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम, राइट। तो अब मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें आपको और सेल लाने के टिप्स एंड ट्रिक्स और आज के समय में हैक्स बोलते हैं, हैक्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देखो वो पॉइंट्स आपके सामने आ गए, 7 पॉइंट्स हैं ये, राइट। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रमोशन, जब आप रेगुलर पोस्टिंग करते जाओ, राइट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट काम करो, रेगुलर पोस्ट करो, तब आपको क्या करना है, आपको सिमिलर अकाउंट्स ढूंढने हैं, ठीक है, अपने जैसे अपने नीश पे। मान लो मैं वेल्थ के नीश में हूँ तो वेल्थ के नीश में और भी बहुत सारे पेजेस हैं जो फेसलेस भी हैं और जिन पे फेसेस भी हैं। उन प्रोफाइल्स को आप ढूंढो और उनसे बोलो कि हम क्रॉस प्रमोशन करेंगे, मतलब आप उनको प्रमोट करो, वो आपको प्रमोट करेंगे। इससे बहुत अच्छी ऑडियंस एक्सचेंज होती है एंड ज़्यादा सेल वो ले जाता है जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रन अ ब्लॉग और लैंडिंग पेज जस्ट फॉर एफिलिएट। अब देखो आपको ट्रैफिक मिल रहा है कहां से, इंस्टाग्राम से, पर आपको सिर्फ वहीं रुक नहीं जाना है, आपको जरूरत है और आगे एक स्टेप ले जाने की। और वो स्टेप कैसे जाएगा, वो स्टेप आगे तभी जाएगा जब आप एक ब्लॉग बनाओगे या आप एक और लैंडिंग पेज बनाओगे, राइट। लैंडिंग पेज के बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है, मेरे प्रोफाइल पे वीडियो है, आप ये वीडियो जाकर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉग एंड लैंडिंग पेज का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूँ। बहुत सारे लोग आपके प्रोफाइल पे आएंगे, मान लो ये आपका प्रोफाइल है, ठीक है, नहीं पहले ब्लॉग और लैंडिंग पेज ले लेते हैं, ये बी लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं लैंडिंग पेज, एल लिख लेते हैं, और ये आपका प्रोफाइल है, ठीक। अब आपके प्रोफाइल पे बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है। अब ये लोग आ रहे हैं, आपके कंटेंट को देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक डाटा नहीं बन रहा है, राइट। हाँ, आप प्रोफाइल डाटा बना सकते हो लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है बाय हेल्प मेटा, ठीक है, मतलब फेसबुक की हेल्प से। लेकिन अगर आप लैंडिंग पेज और एक छोटा सा ब्लॉग जो आपको खुद नहीं लिखना, आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के पास चले जाना है, ठीक है। चैट जीपीटी के पास जाओ, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। चैट जीपीटी के पास चले जाओ एंड उससे बोलो कि भैया मेरे लिए एक ब्लॉग लिख दो,
ठीक है, वो आपके लिए ब्लॉग रेडी कर लेगा और उसमें आपको क्या करना है, अपना एफिलिएट लिंक लगा देना है। आपको एडसेंस से कमाई नहीं करनी है, कोई भी पंगा नहीं होगा, आपको जस्ट एक ब्लॉग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एफिलिएट करना है, उसमें किसी भी रेवेन्यू शेयर और एडवर्टाइजमेंट कंपनी से आपको पैसा नहीं कमाना है। और लैंडिंग पेज क्या है कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल, राइट, डिस्क्रिप्शन भी आप बोल सकते हो। मान लो एक आपका कैमरा है, राइट, आपने एक लैंडिंग पेज बनाया एंड कैमरा का पूरा उसमें डिटेल दे दिया, ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। अब इनमें क्या कर सकते हो, आप ट्रैकर्स लगा सकते हो। ट्रैकर्स क्या होते हैं, गूगल एनालिटिक्स जो होता है, आप मान लो गूगल एनालिटिक्स ही मान लो, थोड़ा डीप जाओगे, ये वीडियो मैंने बनाई थी गूगल एनालिटिक्स मतलब गूगल एड्स के ऊपर, ये आप जाकर चेक कर लेना, उसमें भी मैंने इसकी बात की थी, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करके ट्रैकर्स डाल सकते हो। अब जो भी लोग आपके प्रोफाइल पे आए हैं और उन्होंने क्लिक किया है, आपके ब्लॉग पे गए हैं, लैंडिंग पेज पे गए हैं, उनका डाटा आपके पास बनता जाएगा। तो उसको बाद में आप पेड एड्स के थ्रू रिटारगेट करके अपने 1x को, मतलब 1x बेनिफिट को या प्रॉफिट को 10x ईजी कर सकते हो या 100x भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से, राइट। अब मैंने कहा चैट जीपीटी, तो सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी शो कर देता हूँ। सो देखो हम लोग आ गए हैं चैट जीपीटी में। अब हम छोटा सा एक बस काम करना है, मान लो हम कैमरे का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कैमरा, राइट अ स्मॉल ब्लॉग ऑन दिस, राइट। अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी लिखवा सकते हैं जो आप चाहें, राइट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एंड कैसा भी इंस्ट्रक्शन देके। मान लो ये एक वेटर है, आप गए हो होटल में और उससे मांग रहे हो खाना कि मुझे बिरयानी दो, ये दो, वो दो, तो वो आपको ला कर देगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी में हमने कहा कि कैमरे के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग लिखो, उसने यहाँ पर लिख डाला, ठीक है। अब लिखने के बाद आपको जस्ट इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हो ब्लॉग। बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, आप चेक कर सकते हो ब्लॉग कैसे लिखते हैं, राइट। बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ कैमरा लिखा है वहाँ वहाँ आपको अपना एफिलिएट लिंक लगा देना है, ऐसा क्लिक कर करके। एंड जब आपका जो ये विजिटर है जो आपके पेज पे विजिट किया था, जब वो फिर वो ब्लॉग को पढ़ेगा और कैमरे पे क्लिक करेगा और बाय करेगा, तो आप क्या कमाओगे, आप कमाओगे कमीशन, राइट। तो ये ऐसे कर कर काम करता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो थर्ड पॉइंट है गाइस, लेबल एफिलिएट प्रोडक्ट एज अ पेड पार्टनरशिप। जैसे कि यहां पर आप देखो, पेड पार्टनरशिप विथ स्टॉक लैंड लिविंग, राइट। यहाँ पर इन्होंने लेबल लगाया। अब लेबल लगाने से क्या होता है, लोग आपको प्रोफेशनल समझने लगते हैं, मतलब लोगों की साइकोलॉजी हो जाती है कि भैया ये जो है बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैब करता है, राइट। तो इससे ये फायदा है। तो हमेशा आप जब इसका यूज़ करोगे तो आप एक अथॉरिटी बिल्ड करोगे, और अथॉरिटी बिल्ड करना मतलब मोर ट्रस्ट एंड मोर मनी, राइट। तो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है, इसको भी आपको हमेशा यूज़ करना है। हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि हर पोस्ट में यूज़ करने लगे, अब 10 में से एक पोस्ट में करो, बहुत है, ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट एन इंस्टाग्राम एफिलिएट स्टोर फ्रंट। आपको पता है आप इंस्टाग्राम में अपना खुद का स्टोर खोल सकते हो। आप थोड़ा सा जाओ गूगल पे, टाइप करो हाउ टू ओपन स्टोर ऑन इंस्टाग्राम एंड यू विल गेट स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो जस्ट गो एंड चेक एंड मेक योर स्टोर, एंड वहाँ पर आपका जो मेन प्रोडक्ट है उनको शो करो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ऐड एफिलिएट लिंक टू योर इंस्टाग्राम बायो। अब इंस्टाग्राम बायो में एफिलिएट लिंक ऐड करने का बहुत सारा तरीका है। आप एक भी लिंक ऐड कर सकते हो, आप बहुत सारे भी लिंक ऐड कर सकते हो, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपने खुद का एक लैंडिंग पेज बना लिया एंड उसमें बहुत सारा लिंक ऐड कर दिया। देखना ज़्यादातर जो टेक वीडियोस बनाते हैं ऑन इंस्टाग्राम वो यही करते हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का लिंक देकर रखते हैं। अब जब आप उनके लिंक पे क्लिक करोगे, बाय करोगे, तो उनको क्या होता है, कमीशन मिलता है, बेनिफिट होता है। और यही चीज़ आप भी अपने प्रोफाइल में करो, एक लिंक लगाओ या बहुत सारे लिंक लगाओ, लेकिन लिंक ज़रूर लगाओ। और आप इसके लिए लिंक ट्री का यूज़ कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेक कर लेना। एंड इसके बाद जो पॉइंट है अपना सेकंड लास्ट, क्रिएट अ डिस्काउंट कोड स्टोरी हाईलाइट। अब आपको पता है कि डिस्काउंट एंड ऑफर्स का बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिस्काउंट बोल बोल के एफिलिएट करते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे ऑन टेलीग्राम, इवन ऑन इंस्टाग्राम आज के डेट में। तो आपको क्या करना है, आपको भी ये खेल खेलना है, और ये खेल खेलने के लिए आप हाईलाइट्स का यूज़ करो। मोस्टली जो लोग आते हैं जो इंस्टाग्राम पे किसी भी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, वो हाईलाइट्स जरूर चेक करते हैं। तो हाईलाइट्स में स्ट्रेटेजिकल एक स्टोरीज बनाओ और उनको हाईलाइट्स में चिपकाओ कि लोग आपकी स्टोरीज को पढ़ें एंड उनको ये ऑफर शो हो, राइट। जैसे कि कोई ऑफर चल रहा है, कोड, उसका कुछ कोड दे दो, राइट। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अमेजॉन में, जैसे अगर आप अमेजॉन एफिलिएट कर रहे हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग से भी कोड्स एंड ऑफर निकालते हैं, तो उसको हाईलाइट में शो करके रखो। जब बंदा देखेगा, क्लिक करेगा, आपके बायो में लिंक है, वो जाएगा एंड वो
लोग बाय करेगा, बिकॉज पीपल लव ऑफर एंड कोड्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, राइट? अब सिर्फ आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि सिर्फ आपको बेचो 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 बेचो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ऐसी बातें नहीं करनी है। आपको अपने प्रोडक्ट को बताना है। जैसे मान लो मेरा मोबाइल है, तो मैं बताऊंगा कि इसका कवर ऐसा उतर जाता है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये मज़ा है, राइट? इसमें ऐसा कैमरा है, इसमें ये ऐप हो सकता है, इसमें हम ये कर सकते हैं, हम इसमें वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने लोगों को बताओ अपने स्टोरीज़ के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू, अपने लाइव्स के थ्रू, ताकि लोग ज़्यादा ट्रस्ट करें और आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको पता चले। मान लो अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट कैसा काम करता है, क्या है, कैसे वो बेनिफिट ले सकते हैं, तो कौन खरीदेगा आपके प्रोडक्ट को, राइट? तो जितने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जो दिखता है बिकता है, ऐसा कुछ है पुराना, तो उसी को थोड़ा इंक्रीज करो। जितना ज़्यादा दिखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे। और फीचर्स नहीं, एडवांटेजेस, कि ये जो प्रोडक्ट है, इसका ये ऐप है, ये आपको बहुत अच्छा एडवांटेज दे सकता है, ये कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है अदर कैमरा से, राइट? तो ये चीज़ को आपको कैसे दिखाना है? स्टोरीज का यूज़ करके, रील्स का यूज़ करके, लाइव जाके। अब आप फेस दिखाओ या ना दिखाओ, ये तीनों में ये चीज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द प्रो पॉइंट इज, प्रो टिप है ये, प्रोडक्ट ट्यूटोरियल लेंड देमसेल्फ वेल टू इंस्टाग्राम क्राउजल्स। अब आपको याद रखना है कि आप क्राउजल्स का यूज़ भी आपको करना है इंस्टाग्राम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ रील चल रहा है तो चलो रील ही चलाते हैं, ऐसा नहीं है। क्राउजल्स का एक अलग गेम है। क्राउजल्स लोगों से ट्रस्ट लेके आता है, लोगों को और अथॉरिटी प्रदान करता है, थोड़ा हिंदी बोलते हैं, प्रदान करता है, राइट? तो क्राउजल्स को आप एज अ स्टोरी प्लेयर यूज़ कर सकते हो या टूल यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को बताओ 10 पोस्ट के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट है, वो आपको ऐसे बेनिफिट दे सकता है। उसकी एक स्टोरी क्रिएट करो, एक स्टोरी लाइन बनाओ और क्राउजल्स में शो करो। इससे ट्रस्ट बढ़ेगा और मोर सेल आएगा। और देखा ये गया है इंस्टाग्राम में कि जो क्राउजल्स पोस्ट होते हैं ये ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं और ज़्यादा अच्छे से लोगों को एजुकेट करते हैं। इसीलिए जो ज़्यादातर ऑनलाइन सेल करते हैं वो क्राउजल्स का यूज़ करते हैं टू एजुकेट देयर ऑडियंस, राइट? तो ब्रेक डाउन ईच स्टेप इनटू अ इंडिविजुअल फोटो और शॉर्ट वीडियो एंड पोस्ट देम टू योर फीड। नॉट ओनली विल repurposing the content give it more meek, but carousels serve as a more permanent place to educate your audience about the products. You will earn more commission. As I told you कि carousels जो होते हैं वो ज़्यादा लोगों को engage करते हैं एंड अच्छे से educate कर पाते हैं। तो अगर आप इस टिप का यूज़ करोगे तो 101% आपकी सेल बढ़ेगी इंस्टाग्राम में। एंड इट्स माई गारंटी, बिकॉज मैं बहुत सालों से ये काम कर रहा हूं, राइट? एंड कर रहा था भी, आप बोल सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपको सीखना है कि इंस्टाग्राम में सेल्स एंड मार्केटिंग करते कैसे हैं एज एन एफिलिएट या कोर्स क्रिएटर या फ्रीलांसर या कोच, मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस ओन करते हो ऑन इंस्टाग्राम या कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने का ट्राई कर रहे हो या क्लाइंट पाने का ट्राई कर रहे हो ऑन इंस्टाग्राम, सो हियर इज द सॉल्यूशन। आई हैव अ मास्टर क्लास ऑन इट, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन को चेक करो एंड उस मास्टर क्लास को जाकर चेक करो एंड आई विल हेल्प यू टू जनरेट मोर एंड मोर मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम और थ्रू योर प्रोडक्ट्स जो आप ओन करते हो या एफिलिएट कर रहे हो या कोई भी आपका बिजनेस है, आप उसको बहुत फास्टली ग्रो करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। तो फ्री मास्टर क्लास नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, जाओ, देखो एंड ट्रस्ट मी, इंस्टाग्राम वो चीज़ है जहां पर आप अनलिमिटेड सेल्स ग्रैब कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ एंड चेक करो उस मास्टर क्लास को भी, अगर आपको ये मास्टर क्लास वैल्यूएबल लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।